सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हाइलाइट्स पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। कहा, राधाकृष्णन का नेतृत्व राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री नई दिल्ली प्रवास पर की केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली की मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण मुलाकातें। जन जन के प्रगति पथ साबित हो रहे गांवों के अटल पथ। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के द्वार खोल रही सड़कें। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की मंगल कामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राधाकृष्णन के कुशल नेतृत्व में देश की लोकतांत्रिक परंपराएं और अधिक सुदृढ़ होंगी और राष्ट्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में गांवों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी पहल अटल प्रगति पथ ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इन पथों से गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही ग्रामीण उत्पाद और कच्चा माल अब बड़े शहरों और कस्बों तक आसानी से पहुंच सकेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य बुनियादी सेवाओं तक सुगम पहुँच से ग्रामीण जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ बनाने की योजना शुरू की है। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में और दूसरे चरण में 5,000 से 10,000 तक की आबादी वाले गाँवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जा रहा है। अब तक प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम आबादी वाले गांवों को शामिल करते हुए 249 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से 151 मार्गों का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी प्रकार 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 52 अटल प्रगति पथों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 16 का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन अटल पथों को 2 करोड़ रुपए तक की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिनकी लंबाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। दोनों और नालियां और बीच में सीमेंट कंक्रीट सड़क के साथ खाली जगह पर इंटरलॉकिंग ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार स्ट्रीट लाइट भी स्थापित की जा सकती है, जिसका रखरखाव ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है और उनकी इसी सोच को साकार करते हुए अटल प्रगति पथ न केवल ग्रामीण कायाकल्प में अहम भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने राजकीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना और चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए भी विस्तार से चर्चा हुई। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से स्नेहपूर्ण भेंट की। बैठक में राजस्थान में उपभोक्ता मामलों से जुड़ी व्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मजबूती और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और संभावनाओं पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से जन कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने
के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान और दिल्ली के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण और राज्यों के बीच आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्यों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग से विकास कार्यों को गति मिलेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मजबूती आएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बीएम बिड़ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 के दूसरे दिन B2B मीटिंग्स और एक्सपो का शुभारंभ किया। इस 3 दिवसीय आयोजन का संयुक्त आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में पर्यटन आयुक्त रुक्मिणी रियार और FHTR प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। दिया कुमारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस आयोजन को राजस्थान पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। इसके लिए पर्यटन सुविधागत विकास कार्यों पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए तकनीकी उपाय अपनाए जाएंगे और शीघ्र ही एक पर्यटक ऐप भी शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में मार्केटिंग और ब्रांडिंग की अहम भूमिका है। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, कला और संस्कृति को मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों की समीक्षा की और विभिन्न देशों और राष्ट्रों के प्रभारी अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य और जल जैसे क्षेत्रों पर विशेष सेशंस होंगे। प्रवासी राजस्थानियों के साथ अन्य राज्यों के प्रवासी भारतीयों को भी आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रवासी समुदाय से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया। बैठक में ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, नगरीय विकास और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-धाणी तक सुदृढ़ किया गया है। हाल ही में जारी SRS सर्वे के अनुसार राजस्थान में मातृ मृत्यु दर घटकर 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। गर्भवती महिलाओं के लिए AANC रजिस्ट्रेशन के साथ कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की खुराक, DT टीकाकरण और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत निशुल्क दवा जांच, भर्ती, रक्त और कलेवा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रसव कक्षों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दक्षता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। JSY और लाडो प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में दिया जा रहा है। राज्य में 2065 डिलीवरी पॉइंट, 42 MCH इकाइयाँ और 114 JSY वार्ड संचालित हैं। 160 FRU केंद्रों में 106 पर सिजेरियन सेवाएं उपलब्ध हैं। अब तक 95 लेबर रूम और 44 OT लक्ष्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से प्रमाणित हो चुके हैं। इन प्रयासों से संस्थागत प्रसव दर बढ़कर 94.9% तक पहुंच गई है। गांव कस्बों में सोनोग्राफी सुविधाओं के विस्तार के लिए माँ वाउचर योजना लागू की गई है। इसके तहत 1300 अधिकृत निजी केंद्रों पर QR कोड आधारित वाउचर से निशुल्क सोनोग्राफी कराई जा रही है। अब तक 2 लाख से अधिक कूपन जारी किए गए हैं और 1.5 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। योजना के तहत हर वर्ष लगभग 3 लाख महिलाओं को सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।